और कवि साहब पे ये इल्ज़ाम है कवि साहब कि आपने शुरू में हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया ये करके कि आपने इतना ही जान लगा के काम किया कि सब करने लगे कि करोड़ों रुपए पहला मिलते चेक होंगे। जो था हाँ। 56 साल पहले, हाँ। वो 100 रुपए का 56 था। साल, हाँ। हाँ 56 ही ईयर्स अगो, हाँ। वो कितने का था? 100 रुपए पार्टीशन का। में आपको होश हवास में थे, याद है आपको कुछ? कि भूल जाता आदमी। मुझे वो फेफड़े और कलेजे और बर्छियाँ और बंदूकें और चाकू और गर्दनें उड़ती हुई, और फिर आप सच पूछेंगे तो मैं यही नजर आया बताऊंगा। क्या? देखा आपने? सारा मैंने देखा। किसी ट्रेन में आया जिसमें मैं भूत बना हुआ था, जिसमें उस ट्रेन में कोई 2000 आदमी था, एक बच्चा बैठा हुआ था, यूं इधर उधर देख रहा था, काला उसका धुएं से। वो वाली ट्रेन थी ना, आप अकेले थे उस वक्त? पीछे वो लोग थे दुश्मन और घोड़े और दौड़ रहे थे और चीखो पुकार, सब कुछ तो देख लिया यार। ये आपके वालिदैन आपके साथ थे उस वक्त? यहाँ साथ थे। हेलो एवरीवन, जी मेरा नाम साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। जिंदगी एक बहुत मुश्किल मरहला है, इसीलिए इसका नाम जिंदगी रखा हमने। जिंदगी क्या है ये तो मैं और आप शायद नहीं जानते, मुझे तो कम से कम नहीं पता चला, लेकिन कुछ लोग जिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं और कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान सोचता है कि यार ये खुशकिस्मती कुछ ज़्यादा ही हो गई मेरी आज। मुझे अगर किसी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पसंद रही, वो एक शख्स हैं जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम मैं लगा ही रहा हूँ कि इन्हीं की वजह से मैं एक्टिंग में आया और आज जिस हालत में मैं हूँ और जिस हालत में मैं हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन एक्टर में इन्हीं टाइप के लोगों की वजह से बना। और कवि साहब पे ये इल्ज़ाम है कवि साहब कि आपने शुरू में हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया ये करके कि आपने इतना ही जान लगा के काम किया कि सब करने लगे कि करोड़ों रुपए मिलते होंगे इन्हें, तभी ये काम करते हैं। तो हम जैसे वो लोग जो पैसा कमाने निकले थे उनको पता चला कि ये तो नहीं गलत बात कर रहे हैं, तो 400 रुपये पे काम कर चुके। आप लोग बिल्कुल बगैर पैसों के सोचे हुए काम करते थे। नहीं, वो 400 रुपए भी वो 4 लाख के बराबर थे। मसलन आप कहेंगे ये कैसे, आप कह रहे ये हैं। बताएं। अब ये है कि पहला चेक जो था 56 साल पहले, वो 100 रुपए का 56 साल, था। हाँ 56 ही ईयर्स अगो, हाँ। वो कितने का था? 100 रुपए का। 4 आने की चाय आती थी, 4 आदमी यानी सेट जिसे कहते हैं ना, और फिर लोग बैठे होते थे, पेस्ट्रियाँ भी खाते थे, सब कुछ होता, वक्त भी गुजर जाता था, कोई बिल भी ऐसे नहीं थे, और घर भी जाते थे कभी कभी। सादा जिंदगी थी उस जमाने में। सादा भी नहीं इंडिया थी में और इतना थी ज्यादा भी, और रश था और पाकिस्तान में आके इतना रश नहीं हुआ क्योंकि जो आबादी का तनासब था उस हवाले से, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान में बड़ा फायदा था। ये उस दौर में आप पैदा हुए और आए यहाँ। आपने एक वजह आपने बता दी कि जी ये वजह है, वो करोड़ और वो उस तरफ तो आप जाएं ही ना, वो तो सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती। मतलब मुझे आप देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई। अब मैं 79 का हूँ, तो मैंने 6-7 साल पहले रेडियो पे काम शुरू कर दिया जब मैं इतना था। तो वो मैं छलांगे लगाता हुआ इधर हाथ पकड़ा उधर पकड़ा, इनसे सीखा उनसे सीखा। तो पार्टीशन में आपको होश हवास में थे, याद है आपको कुछ? ऐसे कि भूल जाता आदमी। मुझे वो फेफड़े और कलेजे और बर्छियाँ और बंदूकें और चाकू और गर्दनें उड़ती हुई, और फिर आप सच पूछेंगे तो मैं यही नजर आया बताऊंगा। क्या? देखा आपने? सारा मैंने देखा। खुदा की कसम। मैं एक ऐसी ट्रेन में आया जिसमें मैं भूत बना हुआ था, जिसमें उस ट्रेन में कोई 2000 आदमी था, एक बच्चा बैठा हुआ था, यूं इधर उधर देख रहा था, काला उसका धुएं से। वो वाली ट्रेन थी ना, आप अकेले थे उस वक्त? पीछे वो लोग थे दुश्मन और घोड़े और दौड़ रहे थे और चीखो पुकार, सब कुछ तो देख लिया यार। ये आपके वालिदैन आपके साथ थे उस वक्त? जी हाँ साथ थे। तो खौफ मैं का आया, मेरे खुदा। ऐसा वैसा खौफ, मैं सिर्फ ये देख रहा था ये क्या हो रहा है। आंखें जो थी बंद नहीं हो रही थी, सिर्फ यूं थी। वो बच्चा छोटा था, वो आया। तो अब उस वक्त से लेकर अब तक क्या क्या नहीं देखा, सारी बात तो ये है। तो जब इस ट्रेन से आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपका घर यहाँ मौजूद था पहले से? हम आए थे इधर, ये खोखरा पार नहीं, जी जी। इधर ये ट्रेन चलती हाँ, थी हाँ, इधर। हाँ। पीछे रेगिस्तान था, उससे पहले ट्रेनें लुटती थीं, बिल्कुल। गर्दनें कटती थीं, और तो वो होते हुए आए और यहाँ से फिर आगे निकल गए। 10-15 दिन लाहौर की तरफ निकलते हुए पेशावर चले। फिर मेरी सारा जो कुछ मैंने सीखा पढ़ा ये वो, और मैं पेशावर? हाँ वैसे भी मैं वहाँ मेरे पुराने के रिश्तेदार थे बहुत हमारे। तो कवि खान आप हैं? खान आप? यूसुफजई हूँ मैं। अरे यूसुफजई हैं आप? यूसुफजई। तो यूसुफ से क्यों नहीं लिखते आप? कवि खान यूसुफजई। तो
आगे यूसुफ गई, फिर आप कहेंगे कभी खान नहीं, यूसुफ जई मेरे ख्याल से आपके खिलाफ हैं। नहीं। आपको खानदान से निकाल दिया गया, ये वजह है चलो। कि आपने एक्टिंग शुरू की। यूसुफ जईयों को पसंद नहीं थी ये बात। नहीं, यार आप साहब बताते हैं, यूसुफ आप गई तो तो बता बहुत रहे हैं। मशहूर लोग हैं। ना वो खवातीन चाहते हमारा को खातून न मर्द टीवी पे नहीं आए। टीवी पे नहीं आएगा। आप उस टाइप के खान हैं। सिवाय कभी खान के। हाँ, खान। कभी खान खजदी खैर दी। अच्छा, ये वो पेशावर है कि अब तो पेशावर का मुझे पता नहीं, काफी अर्से से मैं गया नहीं, लेकिन ये तो बड़ा उस वक्त वो पेशावर है जिस वक्त पेशावर में बाड़ा बहुत मशहूर था। और पूरी पाकिस्तान जाता था वहाँ। जी, और ओए बाड़े का होए। पानी, और आप उस पेशावर में आप यूं करते थे और पानी ले लेते। मतलब वहाँ की एक तारीखी है ऐसी है ऐसे मस्जिद महाबत खान, महाबत खान। जो 400-500 पुरानी साल मस्जिद है, उसमें से ठंडा पानी हम रोज़ों के दिनों में बर्फ़ नहीं लाते थे। तो एक बड़े भाई वहीं हैं पे बस। मैं रहता था और वहीं से पानी लिया और ये वगैरह वगैरह। एक बड़े भाई थे और और बहनें कोई नहीं? बहनें थी। ये कितनी थी, बहनें? मेरी 2 बहनें थी थी? और 2 भाई। हाँ, सब वाइंड अप हो गए। दी ओनली वन लेफ्ट। सर्वाइविंग बिल्कुल नहीं भाई। survive। हाँ, ये कब हुआ, कितने अर्से पहले सब हो चुका है ये? ये सारा कुछ हो, यही कैफियत है। ये 20-25 कितने- साल के बाद और आहिस्ता और आहिस्ता- वालिदैन और वालिद wind up। वालिद कैसे थे? वालिद तो मेरे पुलिस में थे। पुलिस में थे? हाँ, क्या बात कर रहे? हवलदार आते थे। यहाँ के पुलिस आ गए थे? पुलिस में आ गए? हवलदार थे तो फिर अंग्रेजों तो के बहुत ज़माने कमाई में। थी आप। 35 के फिर तो बड़े अमीर आदमी होंगे आप। नहीं, अमीर तो मैं कभी गरीब था ही नहीं। वो तो मैं लुटा पुटा आया था तब भी मैं अमीर था। अमीर थे? वो जहन में है ही नहीं, वो था ही नहीं। आप ज़हनी तौर वो पे अमीर चीज़- हैं, मैं शुरू से? जहनी तौर पे अमीर हूँ। पूरा मैं खानदान में? अमीर, हाँ, परवाही कोई नहीं इस पश्तो बात की। आती है ये आपको? बोले, हाँ, आती है। पश्तो आते हैं? वाया पख्तों की खबर कोलिश यार। हाँ, वाला कमाड़ा एक चीज जो हमको समझ में आया, यकीन करो। लेकिन आई लव, यू नो, मैं पेशावर कोयटा बहुत ज़्यादा। एनीवे, आप वालिद के बारे में बताएं, किस किस्म के वालिद थे वो और उनसे क्या इन्फ्लुएंसेस लिया आपने? किस किस्म का कहना कि किस किस्म के वालिद थे? भाई बहुत किस्मों वालिद के होते थे हैं, मैं भी भाई। हूँ। मैं अपने बच्चे से डरता हूँ। आप पता नहीं डरते नहीं डरते। आप अपने वालिद को डराया करते थे या वो आपको डराया करते थे, यही बता दें। नहीं, वालिद से ना कोई डरता है। हवलदार तो मारता होगा ना आपको बहुत। वालिद कभी डराते हैं। असल में मेरे 35 के रिटायर थे ना पेशा, तो मैंने उनको अब्बा 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 यही था। वो बाहर से आते थे कभी और मैं चुक भागता आता था। अब्बा लड्डू यूं करते थे और यूं निकालते थे। तो मैं समझता था कोई जिन है इनके अच्छा, पास। वो ये जिन स्पेस लड्डू ट्रिक्स। देता था। तो वो बात वो शक्ल आपकी उनसे मिलती है कि अम्मा से मिलती है? अब्बा से ही मिलती है यार। अब्बा से मिलती अम्मा से भी मिलती नहीं। मेरी माँ बाप कभी ये मैंने सोचा नहीं भाई शक्ल किससे मिलती तो किससे किससे नहीं ज़्यादा मिलती। करीब थे आप? असल में दोनों के ही करीब नहीं था, अच्छा, ये चक्कर है। क्योंकि वो दोनों उस वक्त तक वाइंड अप कर गए थे जब मैं उनके करीब होना चाहता था। कितनी फिर मैं कह रहा हूँ यार कहाँ जाओगे, कहाँ खोदोगे, क्या जाओगे, कई कपड़े निकल आएंगी उसमें से बहुत से आंसू और ये बाल्टियां। बगैर खोदे तो हम भी इसलिए तो नहीं छोड़ो जा- भाई, नहीं छोड़ छोड़े सकते। उनको, कैसे छोड़े? छोड़े। कवि साहब से बातें सुन रहे हैं, इनके तजुर्बात, इनके दुख और खुशियां हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से डील करते हैं कवि साहब, और यही इनकी बड़ाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, पागल हो गए हैं क्या? अभी वापस आए। वेलकम बैक हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद सर। मेरी बड़ी खुशकिस्मती, इंडिया में पूछते हैं कौन है दिलीप कुमार, हम कहते हैं हमारे पास है कवि खान। ये जो वालिदा और ये कहाँ इन्फ्लुएंस आ गया फिल्म का कि जिसकी वजह से आप फिल्म और टेलीविज़न की तरफ चले गए? 4-5 साल का था तो मुझे एक साहब ले गए रेडियो ओके। बच्चों के प्रोग्राम में। बस। तो मैं 1 साल तक जाके यूं बैठ जाता था अच्छी तरह। कुछ नहीं किया, बस 1 साल तक कुछ बैठे नहीं, थे। बस बच्चों यार को आप देखता सारा था। दुनिया का बोरिंग बच्चा कोई नहीं है। बहुत बोरिंग बच्चा, सब देखता। 1 साल तक बैठा रहा ऐसे? जब मैं दिलीप कुमार को स्क्रीन पर देखता था और उनकी आंखों में आंसू देखता था तो मैं हॉल में देखता था तो सब रो रहे होते थे। हाय हाय। तो जब तो मैं आप देखता नहीं था- रो रहे होते थे? हाँ नहीं, तो जब वो मुस्कुरा रहा होता था तो सब मुस्कुरा रहे होते थे। मैंने कहा यार ये क्या है, कोई चीज़ है ये। फिर ये कोई बात है, कोई गहरी और बात वो है। निकले भी पिशावर से थे। ओहो, सबको पता था दिलीप कुमार सबको पिशावर पता के। था। फिर जब मैंने तस्वीरें देखी, फिर ड्रामे किए, फिर रेडियो दिलीप किया, कुमार फिर वाज द से- फर्स्ट इंस्पिरेशन, ये कह सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल कह सकते हैं आप। और फिर आगे जितने भी, अच्छा मखसूस नहीं लेकिन जो गहराई, जो बहुत अताह गहराई और उसमें उतरने वाली बात,
वो सिर्फ उनके ही मैंने पाई। आपके ज़माने में कैरेक्टर एक्टर्स को सुपरस्टार बना देते थे लोग। क्या बना दे, इसलिए आप उनमें शामिल हैं। भाई साहब आगा अशर का ज़माना ज़रा सा पहले ही गया था ना, तो पठान जो एक्टर्स थे वो लंबे लंबे कदावर, उनको इसलिए कास्ट किया जाता था कि उनका थ्रो बहुत था। तौकीर किस हाल में, वो लोहे के जाल में ऐसे वफा शुआर से ऐसे सितम फरेब, माना कि वो फरेब मगर तुझसे कम फरेब, वो चाह वो निबाह तेरे दिल से ढल गई थी, पहले था एक ख्वाब अब आँख खुल गई। तो ये वही बोल सकता है ना, बगैर जिसके पास माइक वाइक नहीं उस है। जमाने में तो जो टेलीविजन पे आता था उसको तो फनकार स्क्रीन छोटा स्क्रीन वाला हो जाता था। मोहम्मद अली साहब का मुझे कहा जाता था तुम क्या हो छोटी स्क्रीन। तो आपके बारे में ये भी नहीं कहा, आपके बारे में ये कहा जाता था कि कवि साहब किसी चीज को मना ही नहीं करते। देखो ना करना भी बड़ी बात होती, मुँह से ना होवे, वो कहते हैं ना मार मार के मुझसे ना होवे। हाँ, वो कहते ये तुम क्या कर रहे हो, क्या जीव क्या कर रहे हो, जो कुछ भी है। हाँ। तो क्या मैं क्या करूँ, मुझसे ना नहीं होती। कल फिर बुलाया कल बात ये हैं, कल फिर बुलाया। हाँ, अच्छा। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि भाई चलो क्या है। ये बड़ी अक्लमंदी और बड़ी गहराई की बात है। हाँ बड़ी है। क्योंकि मुझे कहा गया तू ना कर, तो मैं हर को ना करता रहा, गुड़ुम बेड़ा करे। तो हाँ, कहाँ से आपको समझ आ गई कि हाँ करना नहीं चाहिए? मैंने तो 13 तो फिल्में बनाई हैं, खुद प्रोड्यूस की, एक फिल्म डायरेक्ट की मैंने, मुझे पता है। रोशनी, उसके बाद सारा आपने कुछ बायलाने बबांगे धौल का भाई मैं नहीं बना रहा, नहीं बना रहा। उसके क्योंकि बाद आपने फ्लॉप चीजें बनाई यार। फ्लॉप चीजें, और इतना कर्जा हो गया था कि और यार इतनी अक्लमंदी की आपने स्क्रिप्टें बनाई, उसमें कुछ सारे भाई क्यों बनाई? आप क्या पागल हैं फ्लॉप हो गई यार? आप हैं मैं एशिया का बल्कि दुनिया का वाहिद प्रोड्यूसर होऊंगा जो कभी अपनी 13 फिल्मों में से किसी के प्रीमियर पर नहीं गया। मुझे महसूस हुआ मुझे बड़ी मार पड़ेगी। मैं खौफजदा हो गया। मैं एक बड़ा बुज़दिल यानी कि आप ये समझते थे कि जो फिल्म देख के आपको मारेंगे वो? आपको याद ही नहीं है, एक दफ़ा एक सेट पे आप बैठे हुए थे, अब मैं मुंह पर बता ही दूं तो बता दे। मैं सारी वो एक दफ़ा आपने मुझे बुलाया था, कोई क्रिकेट का मैच था क्या? बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा मैं आऊँगा और टिकट भी नहीं लूँगा। फिर कोई गड़बड़ हो गई थी, वो मैच नहीं बेचा हो हुआ। जाती मैं है। तैयार था और मैंने टिकट भी ले लिया था। ओए होए। अब उसके बाद बातें हुई, ये हुआ और वो कि वो डीसी साहब कह रहे हैं एक्टर तो एक ही है, साजिद हसन। अब कायल हो गया। मैंने कहा इतना खूबसूरत आदमी, एक दफ़ा हम दोनों काम कर रहे थे तो मैं तमाम तर, उस दिन मुझे एक बड़ा लेसन मिला था जो मुझे काम आया था, तमाम तर मोहब्बत और अकीदत के साथ मैंने कहा तो आपने वो ये दे, तो कहा हाँ ठीक है, कैसे आप कहाँ है मेरा स्क्रिप्ट, लेकर चले गए। मैंने कहा यार इसने मुझे घास भी नहीं डाली। नहीं ऐसा क्या? सुने गौर से सुने मेरी बात, हो सकता है आपकी नेचर हो। फिर क्या हुआ पता है क्या हुआ? मैंने कहा यार ये तूने कमाल किया ना, ये तेरी चीज़ काम आ गई। क्या? जब आप किसी से मिलें और आप बहुत मोहब्बत से मिलते हैं तो आप उतना मिलें जितना वो मिलना चाहे। अगर आप अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार कर देंगे और चला जाएगा तो बड़ी तकलीफ होगी। पता नहीं किस दौर में हम मिले हैं, किस हालात में मिले हैं, कौन सा वक्त था नहीं वो बात करो, भूल भी जाओ, मैं तो भूल भी गया। याद है नहीं ऐसा। मुझे ये याद है कि मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था आपके घर आके। उस वक्त आपके साहबजादे एक्टिंग किया करते थे, टेलीविजन में आया करते थे, और आप उनके करियर के बारे में बड़े एक याद करें। हाँ वो मैं ही था, वो मुझे याद करें। और उस ज़माने में लाहौर में अगर मैं पहुंचता था और मुझे से 5-10 इंटरव्यूज़ करने थे, उनमें सबसे पहला इंटरव्यू आपका किया। मुझे अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ का ख्वाहिश है और अपने आप से बड़ी तकलीफ है, मैंने मोहम्मद अली साहब को इंटरव्यू किया, उनके लिए फ़ोन किया और वक्त पे मैं नहीं पहुंच पाया। तो मैंने उनको 2 घंटे बाद फ़ोन किया कि सर, उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, कि सर देर हो गई। तो उसने कहा साजिद मैं अब सोने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। 2 महीने बाद उनकी डेथ भी हो गई। ये तो मोहम्मद अली साहब का दौर भी आपने देखा, तो जो हमें उनके बारे में बताएं, मोहम्मद अली साहब के बारे में बताएं। मोहम्मद अली साहब और जितने भी, देखिए आप ले लीजिए संतोष कुमार से शुरू, वो तो कमाल में इंग्लिश किया हुआ था उन्होंने। खूबसूरत तरीन एशिया की, पाकिस्तान की फैमिली जो थी वो यही थी, संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, सलमान, ये सारे। अब मेरी एंट्री होती जब स्टूडियो में, तो इस कदर मैं खौफज़दा और ये और मोहब्बत बहुत करने वाला, इज़्ज़त बहुत करने वाला, मैं एक्टर का इतना एहतराम करता था कि मैं भूखा रहता था। मतलब नाश्ता करके मैं घर से गया हूँ और मेरी शूटिंग है, मैं बैठा हूँ और वहाँ बड़े बड़े ये लोग बैठे हुए हैं और लंच ब्रेक हुआ है और आपसे गप्पे लगाते थे सब, मिलते थे
बहुत गप्पे इसलिए नहीं Reserved। लगाते थे कि मैं नया था, अच्छा। लेकिन वो कोई ऐसा एक्सप्रेशन उनका कभी नहीं था कि वो कोई ये संतोष साहब की बात कर रहे हैं हम। सारे ही जितने भी जनरलिटी एक ही जैसे लोग हैं सारे। सारे एक जैसे लोग। आप यकीन कीजिए, मैंने जो देखा, मैंने जो पाया कि हमारा जो एक्टर, मतलब मैं अगर किसी भी अपनी हीरोइन के बारे में या हीरो के बारे में बात करूं कि वो लेट आता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, तो मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। और मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ कि ये सब कुछ तो मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ, 60 साल से। और हर हीरोइन जो भी मेरे सामने आई है, इंडस्ट्री की या टीवी की, या वो ऐसे ही नखरे करती। अगर आप इस हिस्से से थोड़े से भी मुख्तलिफ हो जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये लोग हिस्सा थे सारे के सारे। इसलिए जब मैं स्टूडियो के अंदर जाता था तो मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम, वो गेट कीपर गेट खोलता था और मैं कहता ले भाई यहाँ ठहरो, कभी साहब आप यहाँ ठहरे, आपको शाम को ले लेंगे। अच्छा। तो मैं अंदर जाके एक नई दुनिया में चला जाता था। राइट। अब उस दुनिया में जो कुछ है, थका हारा, आखिर में रात ये को जो आप सोएगा, फिर मैं उसको लेता था, कभी साहब चलो, और उसके बाद गाड़ी चलाते हो, शायद तुम इसको मजाक समझ रहे हो, मैं बहुत बुरा कहता था, बहुत गालियाँ वालियाँ भी दे लेता अपने था आप को? अपने आप को, यस। और फिर मैं घर जाता कि था, अना को घर इतना जाके ज्यादा गिरा दिया आपने, या गालियां ये ली। सारा कुछ सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इसलिए कि जब आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, नफरत हो या इश्क हो या मोहब्बत हो या वो हो या आप करने से मुराद है कवि खान जब करते हैं। जी जी, क्योंकि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं दुनिया सबके के बारे में क्यों कहता कर हूँ। मैं तो एक अपनी आप दुनिया हूँ भाई, यही तो मुझसे आप मैं कह रहा हूं, तजुर्बा कभी हासिल करेंगे। यही तो कर रहा हूँ। और मैंने बहुत ऐसा कुछ किया हुआ है कि किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने ये नहीं किया मैंने कि किसी को मैंने चीट किया हो, दगा दी हो, टाइम नहीं फरेब मिला किया हो। आपको? नहीं, टाइम क्यों आप नहीं? इतना काम करते रहे हैं को आपको टाइम ही भाई नहीं मिला। काम ही करता रहूं तो जिंदा रहूं तो बड़ी ना। मुश्किल से अगर शादी हो गई काम आपकी। नहीं करता तो नहीं। शादी तो मेरा ख्याल 2 दिन में हो गई थी। 2 दिन में हो गई थी? हाँ, क्या मतलब? बस में बैठे थे, वो कोई बात हो रही थी, हम दोनों दोस्त भी थे। अच्छा, आप ये वो- अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे तो हैं? और मैं आपकी दोस्त बीवी क्या? के बारे में बात करूं भाई, अपनी के बारे में बात करूं जिसको मैं जानता हूं। आपको नहीं, तो मैं सिर्फ ये पूछा हूं, यार- कवि साहब कि आप यार- शादी से पहले भी जानते थे उन्हें? हाँ। यार उस जमाने में तो नहीं मिलने देते थे, पर्दा चढ़ता ये वो। मेरी शादी 4,000 में हुई थी। 4,000 रुपये मेरे पास था, कोई 2,500-3,000 उसके पास था, और हमने शादी कर ली थी। और शादी करके मैंने कहा भाई अब ये तुम आ गई हो तो अब ना नाश्ता करेंगे साथ, ना दोपहर के खाने की कमिटमेंट है, हैं? ना कहीं आने जाने की हैं? है। अब मुझे काम करने दो। यार आप तो बड़े क्योंकि जालिम मैंने चौर निकले। पहली ये आपने सुहाग रात पे कह दिया उन्हें? पहली फिल्म है मेरी। ये मेरी एक कैफियत है, कोई इसमें बड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। सही बात। बस एक काम से मोहब्बत है अपने, मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता भाई। मैं नहीं रह सकता, मैं घर से बाहर मुझे निकलना है। मैं बहुत छोटा एक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं बस एक्टर हूँ भाई। मैं मानता ही नहीं कोई फा फू फी फा ये वो, नहीं भाई, कुछ नहीं। और मेरे पास सब कुछ, और मेरे पास सब कुछ गैब से भी मिला है। कवि साहब ये, मगर आप कैसे लोग कम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में जो आप ही की तरह एक्टर्स थे, उनके दिल भी टूटे, उनकी जिंदगियां भी जल्द ख़त्म हुई। तो ये आपके पास कोई ख़ास एक ऐसा फ़लसफ़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ख़वातीन, छोटा सा ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइएगा। आप अगर बेवकूफ़ हैं तो ज़रूरी चले जाए, वरना कवि साहब की बातें सुनना ज़रूरी है, ज़िंदगी अगर अच्छी गुजारनी है तो। वी बी राइट बैक। खान साहब, ये जो शादी हुई आपकी, भी आपने जिक्र किया, तो ये जल्दी में हुई क्या? आपने खुद ही तय कर लिया और घर वालों को बाद में बताया? शादी का तरह बताएं ना कि किस तरह से हुई, क्यों कर लिया आपने? इतने आपके पास ऑप्शंस थे उस ज़माने में, तो माशाल्लाह आप अभी नए नए निकले थे, हसीन आदमी थे आप। आपने कोई मुआशके शुआशके नहीं किए? वो कौन है जो जिसने कोई इश्क विश्क ना किया हो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। भाई मैं बहुत सारे लोगों को बता, आप क्या समझ नहीं रहे नहीं, हैं? मेरा आप अपने बारे में बात इश्क करें। बहुत ही मोहतरम और बड़ा पाकीज़ा, और मतलब और एक बस देखते रहना, देख के चले जाना, हो गया। ये इश्क है? तो अपना था ना, अपनी तरफ से। ये इश्क तो करोड़ों हो सकते हैं यार। भाई अपनी तरफ से भरपूर कोशिश थी, वो तरफ वो क्रॉस नहीं होता था। शादी किस उम्र में आपकी हो गई थी? मेरी 28 साल में, 27 27-28 साल में। और मुआशका कितना चला हुआ भाभी से? नहीं, कोई
ज्यादा नहीं चला। बल्कि महीने, 8 शादी महीने। हुई शायद 4 दिन का मास्क होगा, 5 दिन हैं? बैठे बैठे। हाँ क्या अच्छी लगी ऐसी बात आपको जो आपने कहा ये सारी जिंदगी इसका गुजार दूंगा मैं? भाई, जवानी में सभी अच्छे लगते हैं, ये क्या हुआ, ये अब कैसी अब कैसी आपका बात क्या? अब का क्या ख्याल तब्दील हो गया है? कोई एक थोड़ी कि भाभी का अब क्या ख्याल तब्दील हो गया है आपका? अब ख्याल क्या, आप तो ख्याल ही नहीं रहा तो तब्दील क्या होना। नहीं, ये तो एक तहजीब की बात भी है ना, तहजीब है कि एक्चुअली हाँ ये भी होगा। शुरू से जब नहीं, आप मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता असल में, है ना, शुरू से ही। शुरू से मैं उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन महफिलों को, अगरचे मैंने सारी अटेंड की हैं। आपके बारे में मशहूर है कि आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं या जी, 4:30 बजे, हाँ 5 बजे उठ जाता हूँ। चाहे बीवी कुछ भी कह रही हो 9:30 बजे आप सो जाते हैं? आजकल तो खैर कुछ 10-11 बज जाते हैं। 11 लेकिन- बज जाते हैं हाँ, आपके? बज इतनी देर से सोने हाँ, लगे और हैं यहाँ कभी कराची क्या में, कर रहे हैं आप? कराची में चूंकि बीवी नहीं है इसलिए 12-1 भी बज जाते हैं और बड़े सुकून की नींद आती। हाँ। ये मजाक में कर रहे हैं भाभी, हमें पता है आपने जितना ख्याल कर दिया, क्योंकि ये कवि साहब जहाँ भी पहुंचे हैं भाभी का कहना ये है कि उनकी वजह से पहुंचे। ये तो पता नहीं हर चीज खो चुके होते, इनका तो ये कि इंतहाई भुलक्कड़ इंसान है। भाभी का कहना ये है कि जो भी घर बना, बच्चे पले, ये सब कुछ उन्होंने किया, इन्होंने एक धेले का उसमें काम नहीं किया सिवाय इसके के पैसे ला के देते रहे। मैंने कभी कभी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी कि ये घर में बनाऊंगा था, ये करूंगा, वो कर, ये घर बार, ये वो सारी चीज, हर चीज यार मौजूद है। आपकी भाभी, हमारी भाभी को तो सलाम हो, हाँ, साथ सलाम। साथ अच्छा कहा बल्कि। कौन सा अगर आप तमगा देना चाहे अपनी बीवी को? वो तो क्या है, वो किस्मत में जो मिली है, बस वो जो मिल गई वो मिल गई, उसको उनको कभी शुक्र कभी कर। पता चला आपके किसी इस किस्म के को हुआ ही नहीं ऐसा ना, कोई स्कैंडल आया आपका? नहीं, एक दफा पता चल गया था। चल गया था? हाँ, उस अल्लाह। गलती का, कोई स्कैंडल का नहीं, कोई अच्छा। गलती का। तो वो भी मैंने फिर दोस्ती ही छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत अच्छे एक दोस्त साहब थे, उन्होंने उनको कहीं बता दिया, उसने सीरियस ले लिया। ओहो। वो छोटे से बच्चे को लेकर आ गई, जो हक था उनका, कि भाई ये तुमने कैसा क्यों किया ऐसा। मैंने कहा कोई ऐसा वैसा बात नहीं थी, बस वो अच्छी भाभी आ गई बच्चे को लेके, वो फिल्मी सीन शुरू हो गया। और उस यार आपकी जिंदगी ड्रामा है क्या? लेकिन उससे बड़ी अहमियत इस बात की है कि ये बात मैं कर रहा हूँ 50 साल पुरानी, तो उस वक्त इतना सा था मेरा बच्चा, छोटा सा। तो जब आप उस वक्त के डाकुओं का भी देखें कि वो यहाँ उतरी कराची और टैक्सी पर आई, तो रास्ते में टैक्सी रोक ली डाकुओं ने, और ये मैं सच बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप निकालो सारी चीज़ें, तो उसने कहा मैं आप रहने दो, ये वो कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ भी पहनी थी। तो उसने कहा कि नहीं, तो कौन हो, कहाँ से आए? उसने कहा लाहौर से। कौन है आप? कहते मैं बीवी हूँ। किसकी? कवि की। कवि? कौन कवि? वो कहते वो जो काम करता है टीवी पर, वो टीवी वाला कवि। तो उन्होंने कहा हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास उसकी बीवी हो? तो मेरे पास सबूत क्या हो सकता है? ये सबूत है, बच्चे को दिखा दिया। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, अच्छा जाओ। नहीं यार। हाँ यार कवि साहब आप इतने मशहूर यार, ये बड़ी बात हो गई। डाकू छोड़ गए आपको? पता नहीं यार, इतनी हसीन औरतों के साथ काम किया आपने, किसी से कोई ऐसी दोस्ती की बड़ी ख्वाहिश की? नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं, किसी से नहीं? नहीं, मैंने इश्क बहुत किया, मोहब्बतें बहुत की, तब सब करते हैं यार। की आपने? मैंने ये तो 29 से तो पहले उनको की? नहीं पता होगा ना। नहीं, उन लोगों को। 29 से पहले की कि उसके बाद भी की? नहीं, पहले भी। शादी से पहले या शादी नहीं, के बाद? बाद में कोई ऐसा कोई बता दो अभी कभी। हाँ, नहीं, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी को, ये डरता बहुत हूँ बीवी से बहुत। ये सारी जिंदगी आपके अंदर एक खलेंडर सा बच्चा है कभी भाई। देखो, मैं जो काम करता हूँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार जी बेवकूफ़ी का काम है यार। एक औरत है जो आपकी बीवी नहीं, उसको आप कह रहे हैं हाँ बहुत हसीन लग रही हो, खाम का उससे अंदर से दिल जा रहा है कि तूने भी देर से आई है 4 घंटे। नेवर, कभी नहीं, कभी कमिटमेंट नहीं। शादी में कहते हो आप करते क्यों हैं? सही बात। अगर करते हैं तो ये बात जहन में क्यों आती है? आप तो बहुत बुरे इंसान। करोड़ों मर्द ऐसी आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं, वो कह रहे मर्दी वाली बातें नहीं कर रहा। ओ मर्दी क्या जो बाद में इधर उधर नजर न लगाए। आप देखें माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और चारों सेटल और बहुत अच्छे। तशरीफ ले जाती हैं आप, उनके नी का ऑपरेशन हुआ है एकदम ठीक है। अब कनाडा जैसी जगह में आप जाएं और सारा कुछ मुफ्त ही हो सकता है, सब घर वर हर चीज़ तो है वहाँ। बिल्कुल ऐसे आप जाएंगी, वहाँ भी जाएंगी, अमेरिका भी जाएंगी, सब जगह जाके सब जगह लड़ लड़ा के घर आ जाएंगी अपनी, और यहाँ मेरे पैसे लगवा देंगे।
भाभी ये क्या कर रहे हैं, कनाडा जाके मूव करवाएं जा, हाँ। बच्चे बड़े हो गए। कवि साहब कब तक आपका ये मेरा कवि साहब इस मुल्क में तो आप जैसे लोगों के एक लिए और कोई- बात भी आपको बता और भी दूं, बता दो। जो बहुत कम होगा सुनने में, किसी आपके आया होगा कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी यही कमिटमेंट थी। एक तो साथ खाने वाने की भी नहीं थी, कोई मसला नहीं। एक ये था कि मैं, आप तो आ गई हैं हाँ तो अब आपको रखना भी है, हाँ तो उसके लिए मैं तो अभी स्टार्ट हुआ हूं अपने हाय, कैरियर में। हाँ। तो ये मैं फेल हो गया तो फिर क्या बनेगा, सब फिर? तबाह हो जाएगा। फिर तो इसलिए अब तक मैंने सारी ज़िंदगी में इस 50, 52, 53 साल की शादी में शायद मैंने 10-15 दफ़ा उसके साथ खाना खाया। यार क्या हो गया यार, नहीं, नहीं। आपको शर्म नहीं आती इस बात इसीलिए में? मैंने कहा- इस किस्म के स्टैट्स बताते हुए अच्छी नहीं लगती आपको बातें? नहीं, नहीं, फिर क्यों आप इतना कम खाना बड़ी खाया? अच्छी बात है, कमिटमेंट है भाई। अच्छा, उसमें से कितना खाना उन्होंने आपको खिलाया ये बताया, पक्का बात का कितनी दफा खाया आपने? उन्हें पकाना ही नहीं आता। ये हुनरमंद अजीब माशाल्लाह, उनको खाना पकाना ही नहीं आता। उन्होंने नहीं, ज़हमत ही नहीं नहीं, है। आप अगर चले जाएं और उन्हें पता ना हो, वो सिर्फ ये समझे कि साजिद भाई आए हैं, हाँ। तो वो आपको खाना वाना खिला के और कहेंगे, आप ज़ाहिर तारीफ करेंगे चाहे अच्छा ना भी लगे, फिर वो बड़े फ़ख्र से कहेंगे ये मैंने पकाया। एक दफ़ा मैंने पूछा कि तुम इतना झूठ कैसे बोल दी, यानी आप सामने कह देती हैं उनके मैंने कमाल पकाया, खातून। आपने तो कभी नहीं पकाया। हाँ, तो? मुझे नहीं कभी पका के आपको खिलाया। शर्म नहीं आती? नहीं, तो क्या कहती? कहती आप नहीं समझते, आपको क्या पता इन बातों का। अब खानदान तो में बता ऐसा ही दिया, होता। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया। अब आपने कवि साहब ये क्या किया? आपने भाभी के राज फाश करने आए थे क्या? जब नहीं, नहीं, मैं आप- आपके राज फाश करने आया हूँ। आप मुझे बताएं कि ये जो फिल्मी सफर है आपका, वो काफी बाद में प्रॉब्लम में आया। पहले तो आपने फिल्में बनाई इसमें आप बहुत हिट हुए, फिर आपने सोचा खुद फिल्में- मुझे जिसने फाइनेंस किया था, उसके जिंदा है अभी तक उसके बेचारा? दोस्तों ने और दूसरों ने ये मशहूर कर दिया कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ और मैं थोड़ा सा बेईमान आदमी हूँ। अच्छा, मेरे जहन ये है कि अगर आप कहते हैं यार तुम बेईमान आदमी हो और तुमने वो फ्रॉड किया है, तो मैं वाकई बेईमान अपने आप को समझने लगूंगा और फ्रॉड समझने लगूंगा। आप इतने सादा हैं या यकीन करो, यार, क्या कर रहे हैं? उसमें मैंने 27 साल गुजार दिए और मैंने सारे कर्जे भी। सबसे बड़ी बात तो ये भाई साहब के लाखों रुपए आपने दे दिया, वापस किया सब? सबको किया, मरहूमीन के घर जाके किया, कितने गवाह हैं जिंदगी लोग। गुजर गई और हाँ, मेहनत करके दिया लेकिन वापस। जिसने फाइनेंस किया था, आप उसकी सुने, कितना बड़ा और कितना अच्छा आदमी है और वो क्या सबक मुझे देगा, बल्कि मेरी लाइफ बना गया। उसका जो पैसा मैंने देना था साजिद, उसने कभी मुझसे मांगा नहीं, कभी फ़ोन नहीं किया, कभी नहीं कहा कि तुमने मेरे पैसे देने। और 27 साल गुजर गए। 28वें साल में मैंने ढूंढ के कहीं से किसी को कह के उसको पैसे भिजवाए। पहले ये पूछवाया कितने थे, उसने बताया, फिर उसको भिजवाया। अब मैं तड़पा कि ये 2-3 साल और गुजर गए, उसको दिए हुए मिले भी उससे कि नहीं, ये तो यार पूछ हो जाएगी कि ये तो तुमने पहुँचाया नहीं सही। लो जी, फिर उन एक साहब से मैंने कहा, मेरा ऐसा था कि मुझे यकीन आ जाए। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करवाया उससे और कहा बात, और उसने मुझसे कहा कि देखो कभी वक्त बहुत गुजर गया भाई, अगर वो 28 साल का होगा तो 56 साल का हो चुका होगा। मैं उस वक्त क्या था, पैसे उसी हिसाब से दिया आपने कि उसी हिसाब नहीं, से? उस हिसाब से ना उसने कहा ना किसी ने कहा। और इसमें ये खूब, यानी उन लोगों को भी दिए जिनको नहीं देने थे और कई लोगों को डबल भी दे दिए। अगर आप इतना बड़ा फेलियर ना करते, इतने पैसे जाया ना करते, तो आपको एक्टिंग इतनी करनी ना नहीं, पड़ती। नहीं, 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 मैं तो इतना- आपने लोगों को सिर्फ एक्टिंग इसलिए करके दिखाई कवि साहब कि आपको नुकसान हो गया था। ऐसी बात नहीं थी। एक तो ये है कि वो नसीब और मुकद्दर की बात क्या आप है। यकीन रखते हैं इस पे? मैं इस पे बहुत यकीन रखता हूँ। यानी कि आप अपनी मेहनत पे यकीन नहीं रखते? नहीं, मुकद्दर पे नहीं, यकीन रखते? नहीं, सबसे पहले तो बात यही होती, ये थोड़ी है कि ये रास्ता है, आप सोच रहे हैं कड़क करके वहाँ पहुँच गए। आपने जाना भी तो है ना, चलना भी तो है, वो कांटे वाटे भी तो हटाने हैं, लेकिन आप अंदर से हटा रहे हैं। ये शफाफ आपका है, आपको इतना पता है आप जो कर रहे हैं कितनी मुसीबत वाला काम कर रहे हैं, लेकिन आप सही कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं होता भाई। ये जो गर्दिश है, मुदाम है, मुस्तकिल जो गर्दिश है, उससे लोग थक भी जाते हैं। हर रोज वही उठना, वही बैठना, वही चीज़ें, फिर बहुत सारे साथी चले जाते हैं बीच में से। तो जिंदगी में फिर भी खुशी कैसे तलाश करते हैं? एक परेशान सा एक मेरे पास आया शख्स, हाँ, मेरे जैसा। अहमद रिश्दी का एक हाय, मेरे भाई था जैसा बड़ा, है आपके पास, ये बात मेरे ना अरसलान, अरसलान, वो दोस्त बहुत अच्छा। अच्छा। और उसने कहा कि कभी
मैंने क्या हो गया? उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं। वाह, वो किरण है लेकिन। इस घर में रोशनी का यही इंतजाम है। हाय हाय, ये पूरी दुनिया के बारे में उसने कहा। अब वो उम्मीद की किरण आप अपने बार ले लें, पड़ोसी, ये दोस्त है बात, ये वो, आप अपने आप पे आप उसमें ढाल लें, आप एक किरण रहती है उम्मीद की, तो वो आप खुद हैं। तो वहां से वो शुरू होते हैं। फिर आप तो नहीं, आपके आंख में जब आंसू आता है तो यूं ही आ जाता है यार। लेकिन आप और तो अगर- कैमरे के सामने ऐसे आंसू गिरा देते हैं जैसे नलका हो आप। नहीं नहीं ऐसे क्रिंग किया और आप ना सिर्फ खुद रोते हैं, पूरे पाकिस्तान दुनिया को रुला देते हैं आप। नहीं नहीं ऐसी बात ऐसे ही है यार। मतलब मतलब कैमरे के सामने आपको कुछ हो जाता है। उससे नहीं पहले आप एक आम से आदमी होते हैं, नहीं, कैमरा शुरू हुआ, कैरेक्टर आया और भाई कैरेक्टर कौन होगा? या आपकी बेटी होगी, या अब्बा होगा, या बहू होगी, या बीवी हो गई, है यही कैरेक्टर मिलते हैं ना करने को। और क्या। मैं हैरान हूँ, आपको 72 इयर्स हो गए। जी कंटेंट जो है जी वो बड़ा जरूरी होता है कि एक अच्छा कंटेंट हो, उसमें फिर अदाकारी करने का मजा आता है। आप कंटेंट की तरफ गौर नहीं करते। देखिए, आपका फल फ्रूट गंदम, ये चना दोस्ती, ये मोहब्बत, इश्क विश्क, ये सारी चीज़ें आप निकाल दें। हाँ। ये जो मैं काम वाम करता हूँ ना, भागता हूँ उठता हूँ, जाना है यार, सीन करना है, दाढ़ी लगा लो, ये कर लो, ओ करके निकल जाओ। हाँ। और लोग कहेंगे कि वाह यार क्या निकला है, क्या निकला है, कुछ नहीं निकला है। तो ये एक आदत सी हो गई, ये खुराक बन गई है। I see। खुराक आपको तो आप आदत जिस की दिन वजह से- वो फिर ठहर जाएगा आदमी। वेलकम बैक खबरती नजरात। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती मैं आपको बताऊं कि कवि साहब से आज बहुत सीखने को मिल रहा है। कवि साहब, ये इंडिया पाकिस्तान पे आए नजर कि हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, इसकी एक ख़ास एक मकाम रहा और उन्होंने ख़ास तरीके से चलाया, लेकिन हमेशा इंडिया के साथ एक मुकाबले का रहा किसी न किसी जगह के। हमारी फिल्में, उनकी फिल्में, हमारे ड्रामे, उनके ड्रामे। कैसे देखते हैं आप इन सारे चीज़ों को, और हम मुकाबले में कहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे? भाई उनके पास जो चीज़ें हैं, जो जहन है, या उनके पास जो इक्विपमेंट है, या उनके इंडस्ट्री को सेंसेस रिलैक्स्ड हैं उनके बिल्कुल। तो वो अपना काम कर रहे हैं तो आप करने दें। आप उनकी नकल क्यों करते हैं? पहले आप अपने आप को ठीक कर लें, ज़रा दुरुस्त कर लें। मार्केट में है आप, आपको कंपटीशन तो करना ही पड़ता है ना। आपको कंपटीशन करना पड़ता है। परेशानी किस बात की है? अगर ये आपको पता है कि कंपटीशन करना है तो करें। परेशानी और डिस्कशन और ये और वो तो हमारे 2-3 आर्टिस्ट ही गए थे तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया था उनका। क्या कर दिया था? क्या हो गया था? वो क्या मोहम्मद अली साहब के ज़माने की बात कर नहीं रहे हैं नहीं, अब के ही ज़माने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने सुना वो जो नदीम साहब को ले गए थे, तलत हुसैन को अरे ले यार गए थे। वो तो नहीं, वो तो खैर यूं ही वो ले गए थे। और मोहम्मद अली साहब ने, अल्लाह बख्शे उनको, कोई ऐसा तीर बड़ा नहीं काम मारा है। था वहाँ, और उन लोगों ने कोई ऐसा भी उनसे काम नहीं करवाया था ऐसे ही कि जो है ना। आप इसलिए नहीं कभी गए? कौन? मैं हाँ। मैं गया, मैं अभी यूएसए की फिल्म करके आया हूँ। आई विल मीट यू देयर। अच्छा, हु आर यू मीटिंग देयर? यार अब मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई साजिद हसन पढ़ा लिखा है, वहाँ चला जाएगा, उसको वहाँ से कॉल आ दी, एक को जापान से आ जाएगी। तू क्या करेगा कभी काम, तू तो बुढ़ा हो गया। शौक होता है ना। मैं तो वहाँ रहता हूँ कि यार अगर हॉलीवुड में आप काम करें यार, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैंने कहा एक तो अंग्रेजी मेरी बहुत बुरी है, ये मैं नहीं कर सकता। बोली चलें ये मसला। दूसरा मैंने कहा मैं पैसे इतने लूँगा। उनका वो भी ठीक है। तीसरा ये है कि जी नहीं चाहता खामखा, वो जी नहीं चाहता पे मैं लगा रहा, वो लगे रहे कि तुम ही ने करना है। बोले नहीं आप वहाँ से ज़रा चल के आ जाएं, आप बैठ के मुझसे बातें कर रहे हैं ना। मैंने कहा कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा तीर मार रहा हूँ भाई साहब? बोले नहीं आप आए। मैंने कहा ये लो, मैं आ जाता। यस, हाउ आर यू? उसके बाद मैंने कहा अब पता चल गया ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरा अंग्रेज़ी का फ्लो है और मैं इतना बुरा बोलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप तो करेंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे किसने देखा और आप कौन होते हैं कहने वाले? कहते ये अभी मैंने भेज दिया था वहाँ और ये कॉल भी आ गई, हो गया। आप किसी ने मुझसे पूछा कि क्या सीखा, तो मैंने कहा मैंने प्रेप में दाखिला ले लिया था जाते। अच्छा। फिर मैंने एक बात उनको बताई कि जी वहाँ कॉल टाइम आता था, कोई मिलता नहीं था कि हाँ वो कब आ गया, आप से ठीक है यार, कोई नहीं, गाड़ी आ जाएगी टाइम पे, कॉल शीट आ जाएगी, उस पर सब लिखा होगा और उसी टाइप से होगा। ओहो भाई कॉल टाइम आ गया 5:11, मैं 4 मिनट पहले निकल के बैग लेके नीचे पहुंचा और मैंने घड़ी देखने लगा दरवाजे के पास।
511 हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वो उभर आई, कौन मिस्टर यस, कौन? ये तो बहुत ही टाइम की पाबंदी। देखा ना, तो इन चीज़ों को हम सीखे ये ना। सारी जिंदगी जो आप टाइम की पाबंदी करते रहे, फायदा आया ना आपको? हुआ ना फायदा? वरना मैं होता तो मैं तो आके पहली दफा किसी को भेजता कि वक्त पे आ रही है। नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो यही करते हैं सारे अदाकार। यही तो गलत होता है। आपको सियासत दिलचस्पी है? अरे मैं फैसलाबाद में यार एक थिएटर कर रहा था, कोई काम शाम था नहीं, बुरी हालत थी, तो अल्लाह बख्शे अंधेरा उजाला का जमील फखरी, हाँ, वो बैठा था, उनके जिनके साहबजादों कहता का खान 85 की बात है, Right. खान, मैंने कहा यार क्या करूं? कहते यार इलेक्शन इज क्लोज। वो 1500 रुपए रखते थे, तो जाके आप एसी के पास अपना जमानत तो जब्त नहीं हुई आपकी? अरे भाई जमानत को छोड़ दें, काम ये हुआ कि मैंने कहा यार ये क्या काम है जो जिंदगी में नहीं किया था। निकल जाते थे अंधेरा उजाला को लेके, लोग बाहर आ जाते थे, तकरीर करना शुरू हो जाते थे, सम जो म्यूजिक का होता ना, धड़ाम करके ये आ गया था। कैसे? कौन सी पार्टी से थे आप? ये अंधेरा, बता देना। अंधेरा कोई उजाला। पार्टी? कौन सी नहीं पार्टी? नहीं नहीं, कोई आजाद उम्मीदवार? आजाद उम्मीदवार, और सिर्फ सम पे आता था। वाह, ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, अंधेरा नहीं हूं उजाला हूं मैं, वाह, और अंधेरों से टकराने वाला हूं मैं। ओ जी, बेड़ा बेड़ा। मजमा ये वो। मजमा क्या, मेरा दिल उड़ गया है इधर से। अरे मैं भाई उसके बाद पता है क्या हुआ? 9000 वोट मैंने लिए और एमपीए तो मैं हो गया था। हो गए थे आप? अब ये नहीं पता था कि अगर दोनों में ही खड़े हो जाते तो क्या हर्ज था। पता ही नहीं था। इतना फरिश्तों वाला काम है। अगर आपने जन्नत लेनी है ना, तो आप एक अच्छे लीडर को देख लें। हाँ, जरदारी साहब को देख लें। इतना मुश्किल नवाज काम शरीफ है, को देख लें। इतना मुश्किल जी, काम जी, जी, है, जी, बहुत और जो मुश्किल कर काम। गया वो बहुत आला है, बहुत अजीम है, अजीम। तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम। कौन से दोस्त हैं जिनकी जिंदगियों जो जिनकी वजह से आपकी जिंदगी आसान है? मेरा दोस्त कोई भी नहीं है भाई साहब। जी जी। जो दुश्मन है? नहीं, दुश्मन भी कोई नहीं है। क्या किसी ने दुश्मनी मुझसे करनी? क्या लेना है, क्या मानना है, क्या मांगना है? हम ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना नुकसान देने का सोचते हैं। जो हमारे बारे में आप कुछ भी कहते हैं, आप अच्छी तरह मिलेंगे, बिस्मिल्लाह बिछ जाएंगे। आप नहीं मिलना चाहेंगे, फिर भी बिस्मिल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप कोई ख्वाहिशात रह गई हैं आपकी? आपको खुश देखने की ख्वाहिश है, यार उनको खुश देखने की आमीन ख्वाहिश है, तुम आमीन। मेरी तनख्वाहें बीवी को भी बढ़ते बड़ी मिलने की ख्वाहिश है। हाँ, मुझे भी बड़ी ख्वाहिश है अपने आप को खुश देखने मैं तो की। ये चाहता हूँ कि सब जब मैं आऊँ तो सब मुस्कुराते हुए मिले, सब अच्छे मिले, जिंदगी खुश मुश्किल है कवि साहब, लोगों को बताएं कैसे आसानी से गुजारी जा सकती जिंदगानी की हकीकत को कुन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशो संगे ग्रां है जिंदगी। भाई यूं किताब उल्टे हैं तो दी एंड भी तो आ जाता है ना। है। तो आपको मौत से डर लगता है? डर ये लगता है कि जो कुछ अपनी लाइफ में, जिंदगी में जो कुछ मैंने किया है, यार ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा पछतावे हैं थोड़ी है, आपको? ऐसा पछतावे? पछतावे, यस पछतावे। तो आपको अगर दोबारा जिंदगी मिले तो आप यही जिंदगी गुजारेंगे जो आपने गुजारी है? एक्टिंग करूंगा बस। बाकी चीज सब छोड़ देंगे? हाँ छोड़ दे। भाभी भी गई? और भाभी पे कोई कंट्रोल थोड़ी होता है भाई। एक बीवी चिमटी हुई है, रहना चाहती है तो रहेगी, जब वो जाना चाहती है तो चली जाएगी। कोई रोक सकता है? ये तो एक कमिटमेंट है ना। फिर मैं कहता हूँ कमिटमेंट आखिरी वक्त तक काम करते रहेंगे? कोई तो ऐसा भी रोल होगा ना जब तो हमें हाथ की तरह यूं हो जाऊंगा मैं और काम कर रहा हूँ, तो क्या है? आखिरी में लोगों को ये बताए कि अगले 10 साल में पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं? अब ये 10 साल मत कहें आप, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें। मेरी ज़िंदगी में जहाँ पाकिस्तान को देखना चाहते तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी ज़िंदगी में ना भी हो, आप पाकिस्तान को कहीं कहीं, ये जो जितने भी लोग हैं इनको दिखा देंगे पाकिस्तान। मेरी फिल्म जो इन्होंने बैन कर दी थी, उसकी वजह से मैं तबाह बर्बाद भी हुआ, उसका भी गाना यही था, कसम है शहीदों के रंगीन लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने नहीं देंगे, वतन पे कोई आँच आने न देंगे। अब कवि साहब को 1 घंटे में किस तरह से एक ऐसी शख्सियत को कि जो लामुतनाही है, जो किसी भी तरह से सिमटी नहीं जा सकती है, एक तो हाथ नहीं आते, बताते नहीं है कि क्या करना है, लेकिन अगली दफ़ा जब बुलाएंगे तो फिर मैं तैयारी पकड़ूंगा। अब भाभी को भी बुला लेंगे, अगली दफ़ा भाभी को लाएंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कि कवि साहब कैसे आदमी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।